गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज हिंदी का वाच्य टॉपिक पढ़ेंगे। वाच्य किसे कहते हैं या वाच्य का मतलब क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। वाच्य को कथन भी कहते हैं और वाक्य भी कहते हैं। किसी के द्वारा कहा गया कथन या वाक्य ही वाच्य कहलाता है। अब हम देखते हैं वाच्य की परिभाषा। परिभाषा में आएगा कि जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है वह या तो कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार परिवर्तित होगी या बदलेगी या रूपांतरित होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। अब हम परिभाषा देख लेते हैं इसकी। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। वही बात हुई कि या तो कर्ता, जो क्रिया है वह या तो कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त होगी, बदलेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया का रूपांतरण कर्ता, कर्म व भाव के अनुसार पता चलता है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब जो क्रिया है वह या तो कर्ता के अनुसार बदलेगी या कर्म के अनुसार बदलेगी या भाव के अनुसार बदलेगी, वही क्या होगा? वाच्य होगा। अब हम देखते हैं कि क्रिया के आधार पर वाच्य या वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, जो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है और इसमें ने कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें या तो विभक्ति का प्रयोग होता ही नहीं है और अगर होता है तो ने विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्मवाच्य, जिसमें को या के द्वारा या से कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और इसमें कर्म की क्या होती है? प्रधानता होती है। तीसरा है भाववाच्य, जिसमें किसकी प्रधानता होती है? भाव की या निषेध की प्रधानता होती है या निषेध का भाव होता है इसमें। अब हम देखते हैं कर्तृवाच्य की परिभाषा। कर्तृवाच्य जिसमें मुख्य रूप से तो किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। इसमें मुख्य रूप से प्रधान क्या होगा? कर्ता होगा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार रूपांतरित होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। मतलब वही है कि क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? कर्ता के अनुसार बदलेगी। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, इसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसमें जो क्रिया है वह किसके अनुसार बदलेगी? अखबार के अनुसार बदलेगी, ना कि राम के अनुसार। दूसरा वाक्य देखते हैं हम। सीता चाय पीती है, इसमें सीता कर्ता है और पीती है जो क्रिया है वह किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार। और ऊपर वाले वाक्य में राम ने अखबार पढ़ा, तो इसकी जगह पर अगर हम सीता लेते हैं कि सीता ने अखबार पढ़ा, तो इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार ना बदल के किसके अनुसार बदल रही है? अखबार के अनुसार क्रिया बदल रही है, कर्म के अनुसार, क्योंकि इसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा वहाँ जो क्रिया है वह किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार बदलेगी, लेकिन वाच्य इसमें कर्तृ ही होगा। और जहाँ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पर क्रिया है वह कर्ता के अनुसार ही बदलेगी। दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। वाक्य में प्रयुक्त कर्मवाच्य है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्म के अनुसार रूपांतरित होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें सीधा सा है कि हम जो क्रिया है किसके अनुसार बदलेंगे? कर्म के अनुसार बदलेंगे
और इसमें के, को, के द्वारा तथा से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होगा। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें कर्ता राम है, के द्वारा इसमें विभक्ति चिन्ह है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो हम यहाँ लेते हैं पुस्तक। तो पुस्तक के अनुसार जो अपनी क्रिया है वो बदल रही है। चाहे हम यहाँ सीता रखें, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, लेकिन ये कर्ता के अनुसार ना बदल के किसके अनुसार बदल रही है क्रिया? पुस्तक के अनुसार क्रिया बदल रही है। निशा, दूसरा उदाहरण देखते हैं। निशा से अखबार पढ़ा जाता है। निशा की जगह हम चाहे मदन ले लें, मदन से अखबार पढ़ा जाता है, लेकिन जो आपकी क्रिया है वह किसके अनुसार बदल रही है? कर्म के अनुसार बदल रही है। यहाँ कर्म कौन है? अखबार है कर्म। और ऊपर वाले उदाहरण में कर्म कौन था? पुस्तक कर्म था। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कर्म वाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक का मतलब है जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। मतलब जिसमें कर्म साथ में होता है वहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो सकर्मक क्रिया हमेशा किस में आएगी? कर्म वाच्य में आएगी। तीसरा वाच्य देखते हैं हम, भाववाच्य। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप न तो कर्ता और न ही कर्म के अनुसार रूपांतरित हो तो वहाँ भाववाच्य होता है। अर्थात जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म की प्रधानता ना होकर सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया की प्रधानता होती है तथा निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें दो विभक्ति चिन्ह जहाँ ने और को दोनों विभक्कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होगा वहाँ पर हमेशा भाववाच्य का प्रयोग होगा। सीता से दूसरी चीज़ राम से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में निषेध का प्रयोग देखने को मिलता है। सदैव तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर भाववाच्य में निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं है कि राम से पढ़ा नहीं जाता, इसमें पढ़ने का तो भाव है लेकिन इसमें कैसा भाव है? नहीं का भाव है। मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे सोया नहीं जाता है। तो इनमें अकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी और निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमारा वाच्य पूरा हुआ और अगला टॉपिक क्रिया का लेकर हम अगले रोज़ आएंगे। धन्यवाद।